Good morning, 7th class. Hope you're all safe and fine at your home. Students, as we have read the lesson 7 in the last lecture, so today we are going to do its activity 1, that is the word meaning. And after it, we will do the question answer of the lesson. Okay, so now let us start to do the word meaning. So the very first word is princess. Princess means Rajkumari. Second word is amuse. Amuse means मन बहलाना. थर्ड इज ट्रिक्स. ट्रिक्स मीन्स करतब, दाव या फिर जादू. ओके, नो द नेक्स्ट इज क्लाउन. क्लाउन मीन्स जोकर या मस्खरा. ओके, नो द नेक्स्ट वर्ड इज जर्नी. जर्नी मीन्स यात्रा. नेक्स्ट इज स्केर्स, दुर्लभ या बड़ी मुश्किल से. नेक्स्ट वर्ड इज नर्वस. नर्वस मीन्स बड़ी जल्दी घबराने वाला या फिर भयभीत. नेक्स्ट इज अपीयर्ड. अपीयर होता है दिखाई देना, अपीयर्ड दिखाई दिया. एंड द लास्ट वर्ड इज मैजिशियन. मैजिशियन मीन्स जादूगर. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज वर द वर्ड मीनिंग. नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 3, that is the questions of the lesson. Okay, so the very first question is, why was the king worried about Tanya the princess? कि जो किंग था वह तान्या प्रिंसेस के लिए क्यों चिंतित थे. ओके, तो बेटा जैसा हमने लेसन रीड किया है कि जो किंग था वो अपनी बेटी जो उसकी प्रिंसेस थी तान्या, उसके लिए इसलिए वरीड थे क्योंकि वो कभी भी हंसी और मुस्कुराई नहीं थी. ओके, सो वी विल राइट द आंसर. द किंग वॉज वरीड अबाउट तान्या द प्रिंसेस बिकॉज शी नेवर स्माइल्ड और लाफ्ड. ओके, कि वह राजकुमारी कभी भी मुस्कुराई और हंसी नहीं थी, इसलिए किंग जो है वो परेशान थे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड शी डू टू अम्यूज हिज डॉटर? कि किंग ने अपनी बेटी का मन बहलाने के लिए क्या किया. तो बेटा जैसा हमने जब जो स्टोरी रीड की थी तो उसमें बताया गया जब वो प्रिंसेस नहीं हंसती है तो किंग ने उसको हंसाने के लिए एक मैजिशियन, पहले जादूगर को बुलाया, फिर एक क्लाउन को बुलाया. इस तरह से उसने अलग अलग पर्सन को बुलाया जो उसकी बेटी को हंसा सके. ओके, सो वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ही कॉल्ड अ मैजिशियन टू अम्यूज हिज डॉटर. कि उसने एक जादूगर को अपनी बेटी का मन बहलाने के लिए बुलाया. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द मैजिशियन डू? अब उस जादूगर ने क्या किया? बेटा उस जादूगर ने अपने अलग अलग करतब दिखाकर प्रिंसेस को खुश करना चाहा, उसका मन बहलाना चाहा. ओके, सो द आंसर इज द मैजिशियन शोड द प्रिंसेस सम ट्रिक्स. कि मैजिशियन ने प्रिंसेस को कुछ करतब दिखाए या कुछ जादू दिखाए. Okay, so students, these were the first 3 questions. Now next questions we will do in the next part of the video, so we continue. Students, now in this part of the video we will do the question number 4 and its afterward question. So the question number 4 is, what did the clown do? जब किंग जो है वो मैजिशियन के बाद एक क्लाउन को बुलाता है तो क्लाउन ने क्या किया. ओके, सो द आंसर इज द क्लाउन ट्राई टू मेक हर लाफ विद अ माइम. कि क्लाउन राजकुमारी को हंसाने के लिए एक माइम करता है, एक मूक अभिनय करता है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन द प्रिंसेस डिड नॉट स्माइल? अब किंग ने क्या किया जब प्रिंसेस जो है वो नहीं हंसी. So now the answer is, the king told all the people in the country that anyone who makes the princess laugh would get to marry the princess. अब किंग ने ये ऐलान कर दिया पूरे ही राज्य में कि जो कोई भी प्रिंसेस को हंसाएगा वह प्रिंसेस से शादी करेगा. ओके, द क्वेश्चन नंबर 6 इज, हु वॉज इवन? इवन कौन था? इवन वॉज अ पुअर बॉय, ही वर्कड फॉर अ फार्मर. इवन एक गरीब लड़का था, वह एक फार्मर के लिए काम करता था. नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड इवन वांट टू डू? कि इवन क्या करना चाहता था. बेटा जैसे स्टोरी हमने रीड किया है कि एवन चाहता था कि वह पैलेस में जाए, राजकुमारी को हंसाए और वो उससे शादी करे. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इवन वांटेड टू मेक द प्रिंसेस लाफ एंड टू मैरी हर. कि वह चाहता था कि वो प्रिंसेस को हंसाए और उससे शादी करे. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु ऑल डिड ही मीट ऑन हिज वे टू द पैलेस?
बेटा ही कौन है यहाँ पे? इवन, कि इवन अपने रास्ते में आते हुए, पैलेस के रास्ते में आते हुए वो किससे किससे मिला? ओके, सो द आंसर इज ही मेट विद अ फिश, अ माउस एंड अ ग्रासहॉपर ऑन हिज वे टू द पैलेस, कि वह एक फिश से, एक माउस से और एक ग्रासहॉपर से मिला। ओके, नो द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड दे वांट? दे मीन्स फिश, माउस एंड ग्रासहॉपर, कि वो तीनों क्या चाहते थे? सो एज वी रेड इन द लेसन कि वो एक नया घर चाहते थे, क्योंकि वो अपने पुराने वाले घर से फेड अप हो चुके थे, उब चुके थे। ओके, सो वी विल राइट द आंसर, दे वांटेड अ न्यू होम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डिड इवन गिव ईच ऑफ देम? कि इवन उन सभी को क्या देता है? सो द आंसर इज इवन गेव ईच ऑफ देम वन गोल्ड कॉइन, कि इवन उन तीनों को, उसके पास जो 3 गोल्ड कॉइन थे, वो एक एक जो है वो उन तीनों को दे देता है, कि जिससे वह एक नया घर ढूंढ सकें। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज वेयर वॉज द प्रिंसेस? अब जब एवान जो है वो महल के पास पहुंचा तो प्रिंसेस कहाँ थी? सो द आंसर इज द प्रिंसेस वॉज स्टैंडिंग बाय हर विंडो, प्रिंसेस अपनी विंडो के पास खड़ी थी। राइट, द क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट वॉज शी डूइंग? शी मीन्स प्रिंसेस, कि उस समय प्रिंसेस क्या कर रही थी? सो द प्रिंसेस वॉज लुकिंग एट हिम, कि प्रिंसेस जो है वो इवान को देख रही थी अपनी विंडो से। सो वी विल राइट द आंसर, शी वॉज लुकिंग एट इवान, कि वह इवन की तरफ देख रही थी। द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट हैपेंड व्हेन इवान फेल इनटू अ होल? अब क्या हुआ जब इवान जो है वो एक होल में गिर गया? सो बेटा, जैसे ही वह गड्ढे में गिरा तो उसने अपने तीनों फ्रेंड्स को आवाज़ लगाई कि वह उसकी हेल्प करें। ओके, इवन शाउटेड फॉर हेल्प, वह चिल्लाने लगा, वो सोचता था कि कोई अगर आसपास है तो उसकी हेल्प करे। एंड फिश, माउस एंड ग्रासहॉपर अपीयर टू हेल्प हिम, और अब फिश, माउस और ग्रासहॉपर उसकी हेल्प के लिए एकदम से दिखाई दिए। ओके, now the 14th question is why did she start laughing? She means princess, अब princess ने हंसना क्यों शुरू कर दिया? She started laughing because it was the funniest thing she had never seen. अब राजकुमारी ने हंसना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि इस तरह की मजाकिया चीज़ उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। बेटा वो क्यों हंसी? क्योंकि देखो, एक फिश, एक ग्रासहॉपर और एक माउस जो है वो एक आदमी की हेल्प करने के लिए वहाँ पर आए थे। राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डिड द किंग डू? अब किंग ने क्या किया? सो बेटा अभी किंग ने क्या किया, जब उसने देखा कि इवान की वजह से उसकी राजकुमारी जो है वो हंसी है, तो उस किंग ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इवान के साथ उसकी शादी कर दी। ओके, सो हम आंसर लिखेंगे द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस एंड प्रिंसेस वॉज गेटिंग मैरिड विद इवान। अब किंग ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और वह जो राजकुमारी थे वह इवन के साथ शादी कर रही थी। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द questions of the lesson, and I hope you have all understood about the answers of these questions. Okay, now your homework is you will watch these videos and learn the word meaning and first 5 questions for your test, and you will write the given work in neat and clean handwriting and send the pics for checking. Okay, so students, it is all for today. Thank you.